बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.7 जो है अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये इसको हमने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन वैसे ही है जिस तरह हमने पिछली चंद एक एक्सरसाइज इससे रिलेटेड हमने सॉल्व की हुई हैं, तो जो इसके साथ जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर जो भी आपको डाटा गिवन था वो मैंने राइट किया हुआ है। इसकी स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि द सरफेस एरिया A of a cube varies directly as a square of the length of an edge। A की वैल्यू, एरिया की वैल्यू गिवन दी हुई है, लेंथ की वैल्यूज़ गिवन दी हुई हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसमें स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि एरिया ऑफ द क्यूब सर्फेस वेरियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ। ये चीज़ हमें गिवन दी गई है। अब एरिया की वैल्यू गिवन दी गई है और लेंथ की वैल्यू हमें गिवन दी गई है। इन दोनों की मदद से हम क्या मालूम करेंगे बेटा, के की वैल्यू मालूम करेंगे, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन के अंदर करते थे। उसके बाद फिर हमने ए की वैल्यू मालूम करनी है और एल की वैल्यू जो है वो हमें गिवन दी गई है। इसी तरह से सेकंड पार्ट के अंदर लेंथ हमने मालूम करनी है और एरिया की वैल्यू जो है वो हमें गिवन दी गई है। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, के एल स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो इक्वल टू के आ जाएगा। पुट वैल्यूज, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 27 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने मालूम करनी है। एल की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 27 इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा आपके पास 9 का 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब आपके पास कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू के। तो के को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा, के इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, 9 और 27, 9 3 तक कितना होता है बेटा 27। ये आपके पास बेटा क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें बेटा कि ए की वैल्यू आपने मालूम करनी है और एल की वैल्यू जो हमें गिवन दी गई है। इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। नो पुट वैल्यूज इन क्वेश्चन 1। ए की वैल्यू मालूम करनी है आपने, सॉरी इसके लिए आप पहले जो है इस के की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लें। ए इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 और एल स्क्वायर आपके पास एज इट आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। पुट वैल्यूज़ लिख लें यहाँ पर, पुट वैल्यूज़। ए की वैल्यू मालूम करनी है, ए आपके पास एज इट आ जाएगा, 3 भी आपके पास एज इट आ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास 4, इसका कितना आ जाएगा स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू 3, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपके पास 16। बेटा 16 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 16, 3 का कितना होता है आपके पास 48। अब एरिया का आपके पास यूनिट बेटा क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा वो आपके पास सॉल्व हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि आपने एल की वैल्यू मालूम करनी है, एरिया की वैल्यू जो है वो हमें गिवन दी गई है। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन को यूज़ करेंगे। एरिया की वैल्यू, पुट वैल्यूज। एरिया की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है 12 एज इट आ जाएगा, 3 एल स्क्वायर। 3 को इधर डिवाइड कर देंगे, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। 3 और 12 को डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4 एल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू एल आ जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि लेंथ जो है वो आपके पास नेगेटिव में नहीं होती, तो इसलिए हम इसका 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। बेटा ये जो क्वेश्चन था
वर्ड प्रॉब्लम जो थे हमारे पास, इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, वही कुछ है जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस किया था। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह से बेटा इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेटा वो कहता है कि द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फेयर वेरियस डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ रेडियस। स्क्वायर ऑफ रेडियस आपके पास एंड सरफेस जो है वो 16 पाई दिया गया है, आर की वैल्यू दी गई है और आपने एस की वैल्यू हमें गिवन दी गई है। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि सरफेस एरिया जो है वो वेरियस डायरेक्टली है आपके पास आर स्क्वायर के, मतलब रेडियस का आपके पास क्या है, स्क्वायर है। और इसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं, एस इज इक्वल टू आपके पास दिया गया है 16 और आर दिया गया है आपके पास 2। 16 पाई है आपके पास वैल्यू इसकी, 16 पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.14 होती है। ये आपके पास एक बॉक्स बन गया। इसी तरह से हम सेकंड वैल्यूज जो हमें गिवन दी गई है वो कहता है कि रेडियस आपने मालूम करना है और एस की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है बेटा, 36 पाई। ये आपके पास सेकंड कंडीशन बन गई जो उसने हमें फाइंड करने के लिए कही थी। तो इसके अंदर सिर्फ यही है। तो आइए देखते हैं कि इसको हमने अब कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका सोल्यूशन एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, इस चीज़ को तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व करना सीख गए होंगे। इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम। एस की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, 16 पाई इज इक्वल टू के, आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 का स्क्वायर। तो 16 पाई इज इक्वल टू के, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4। तो के की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। 4 पाई आपके पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। इस के की वैल्यू को हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 बन गए। अब इस केस को देखेंगे कि हमने इसमें से आर की वैल्यू मालूम करनी है। आर की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2। एस की वैल्यू यहां पर गिवन दी गई है 36 पाई इज इक्वल टू 4 पाई आ जाएगा आपके पास। और आर जो है वो हमने मालूम करना है, तो आर स्क्वायर जो है वो आपके पास एज इट आ जाएगा। तो 36 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई हो जाएगा। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब आप पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और 4 9 का कितना होता है बेटा, 36। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, 36 आ गई। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आर, क्योंकि आर का स्क्वायर रूट इस स्टेप में अगर आप करके देख लेंगे तो इसका आपके पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसके स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इसका ये बेटा सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। उसमें हमने क्या करना है, उसका सिर्फ मैं डाटा लिखता हूँ, बाकी जो है उसका सोल्यूशन जो है बेटा वो आप लोग खुद कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा कि स्टेटमेंट इसकी क्या कह रही है हमें, और उसके बाद फिर आपने गिवन डाटा निकाल के लिखना है और उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर
3 है बेटा आपके पास। इन अ हुक्स लॉ द फोर्स F अप्लाइड टू द स्ट्रेच स्प्रिंग वेरियस डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एलिगेशन। तो F फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? स्प्रिंग कांस्टेंट के, S के। और फोर्स हमें क्या दी गई है? 32 LB। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद S हमें क्या दिया गया है? 1.6 इंच। और इसका जो ये हमारे पास एक बॉक्स उसका बन गया। इसके बाद इसका सेकंड देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, S आपने मालूम करना है। F जो है वो आपके पास कितना दिया गया है? 50 LB। ये हमारा सेकंड जो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा प्रूव करेंगे इसमें। सेकंड में वो ये कह रहा है कि आपने F को मालूम करना है और S जो है वो आपके पास कितना दिया गया है? 0.8 इंच। तो ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसका स्टार्ट भी आप वैसे ही करेंगे, F = K S है। मैं K की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। आगे जो इसके दो पार्ट हैं बेटा वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। F की वैल्यू कितनी दी गई है? 32 है, = K। S की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 1.6। ठीक है बेटा। K की वैल्यू मालूम करने के लिए 32 डिवाइडेड बाय 1.6 आ जाएगा, = K आ जाएगा आपके पास। और ये जो कैलकुलेशन है इसको कैंसिल करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 20। K = 20 है। यहाँ से जब आप पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। 10 को आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 32 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा? 20। फिर यहाँ पर K की वैल्यू को आप इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? F = 20S। तो जब इसका फर्स्ट पार्ट मालूम करेंगे, F की वैल्यू पुट करेंगे, S की वैल्यू निकल आएगी। और जब आपको सेकंड पार्ट फाइंड करना पड़ेगा तो S की वैल्यू फिर पुट करेंगे तो आपके पास F की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इस तरह से बेटा ये हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। इस तरह से इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आप लोग डिस्कस कर लेंगे। मैं एक और पार्ट जो है वो आपके साथ अभी एक और डिस्कस कर लेता हूँ ताकि मैक्सिमम पार्ट जो है वो डिस्कस हो सकें। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएंगे वो बेटा आप लोग खुद देखेंगे। इस तरह से 3 पार्ट हो गए। इसके बाद जो है वो मैं 6 पार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो बेटा आप लोग खुद करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3.7 का। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसके अंदर जॉइंट वेरिएशन आई हुई है आपके पास कि 2 वेरिएबल आपके पास एक साथ आ जाते हैं। जॉइंट वेरिएशन आपके पास आ जाती है। इसको हमने वैसे ही सॉल्व करना जिस तरह हमने रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके अंदर जो n रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपके पास नंबर ऑफ वर्कर है स्टेटमेंट के अंदर, और जो d है ये आपके पास डेज़ हैं, जो वर्कर जो काम कर रहे हैं उसको कितने दिन लग रहे हैं काम करते हुए, नंबर ऑफ़ डेज़ कह सकते हैं हम इसको, नंबर ऑफ़ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ़ डेज़। और जो c है ये आपके पास कॉस्ट है कि वर्कर के काम करने की जो कॉस्ट आ रही है वो आपके पास कितनी है, इसको हमने फाइंड करना है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म किया, K आ गया। K की वैल्यू मालूम कर देंगे। ये दोनों वैल्यूज़ आपको गिवन दी गई हैं, इसको बारी बारी हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे और 13 और 800 को हम इधर डिवाइड कर देंगे। इसका जब आप डिवाइड करेंगे 00 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 27.5 = K आ जाएगा। उसके बाद हमने K की वैल्यू मालूम कर रही है, C की वैल्यू मालूम कर रही है। इसके लिए हमें सेकेंड ब्लॉक जो मैं ब्लॉक की सूरत में वैल्यूज़ लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। तो C की वैल्यू हमें दी गई है, N की वैल्यू दी गई है नंबर ऑफ़ वर्कर की, और नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो आपके पास 18 है। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। C = K and D। K की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है 27.5, और N की वैल्यू हमें गिवन दी गई है 1600, और D की वैल्यू जो है वो आपके पास 18 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास आंसर आएगा 297,000 रुपीज़। ये आपके पास कॉस्ट आएगी वर्कर को काम करते हुए, जो आपके पास कॉस्ट आ रही है वो आपके पास क्या है, ये 29730। इस तरह से बेटा ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये मोस्टली क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो बाकी इसके जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप लोगों ने खुद करने हैं, और मुझे नहीं लगता कि बाकी जो क्वेश्चन होंगे कोई डिफ़िकल्ट होगा उनमें।
तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो बेटा खुद कर सकेंगे और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। जज़ाकल्लाह।